नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है। सुबह 9 बजे से जारी है नक्सलियों से मुठभेड़। अब तक एक महिला नक्सली का शव भी मिला है। मुठभेड़ स्थल से एक इंसास राइफल भी मिली है। तो 9 बजे से ये मुठभेड़ जारी है। 11 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं। एक महिला नक्सली का शव भी मिला है और जहां पर मुठभेड़ चल रही है वहां से एक इंसास राइफल भी जब्त की गई है। इलाके में अब भी मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक महिला नक्सली का शव अब तक मिल चुका है। सुबह 9 बजे से अब मुठभेड़ जारी है। 2 घंटे हो चुके हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ जारी है। एक इंसास राइफल भी यहां से मिली है। एक महिला नक्सली का शव भी मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नीलेश, फिलहाल वहां से क्या ताजा जानकारी है? देखिए ज्योति, अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक चूंकि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक दौरा प्रस्तावित है जो दंतेवाड़ा में होना है, यानी कि उसी सरहदी इलाकों में सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बहुत ही तेजी से और उसमें चौकसी बढ़ाई गई है। और यही एक नतीजा है कि उन इलाकों में सर्चिंग तेज कर दी गई है जो सीमावर्ती दंतेवाड़ा से इलाके हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। तो हम देख रहे हैं कि लगातार 10 दिनों से इन इलाकों में अलग अलग मुठभेड़ हुई है और बड़ी कामयाबी भी मिली है। आज की जो मुठभेड़ है वो अभी इसी इलाके जो सीमावर्ती इलाके है वही हिस्सा है। और अब तक एक नक्सली, जो महिला नक्सली, उसके 100 बरामद होने की पुष्टि हुई है। अभी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि अभी भी कुछ आसपास के इलाकों में मुठभेड़ जारी है और सर्चिंग भी जारी है। तो ऐसे में जब तक ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक एग्जैक्ट संख्या सामने आना भी मुश्किल है कि कितने, क्या और कोई नक्सली मारे गए हैं, क्या उनके 100 भी बरामद होते हैं, या कोई घायल हुआ है, या कोई गिरफ्तारी हुई है। इसकी डिटेल अभी कुछ देर में आ सकती है, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी ये है कि एक महिला नक्सली का शव जो है वो बरामद कर लिया गया है और एक इंसान राइफल भी उसके साथ बरामद की गई है और उस इलाके में तेजी से सर्चिंग की जा रही है। जी ज्योति। जी नीलेश, जैसे कि आपने बताया कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से सिक्योरिटी काफी बड़ी है उन तमाम जगहों पर जो संवेदनशील जगह है जहां पर नक्सलियों की जो मूवमेंट की खबर मिली थी। अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मुठभेड़ क्या अभी भी जारी है और क्या आसपास के इलाकों में भी सर्चिंग ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी जो पुलिस अधिकारी की जो लास्ट बातचीत हुई थी, जो अंतिम बार हमसे बातचीत हुई थी, तो उनका यही कहना था कि अभी उस इलाके में सर्चिंग जारी है और मुठभेड़ भी, चूंकि फायरिंग हो रही है दूसरी ओर से, तो इधर से जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। तो कुछ देर तक अभी, और चूंकि एक चीज और होता है ज्योति की, जो जंगल से बात निकल कर आती है उसमें टाइमिंग का भी थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन पास होने में भी थोड़ा समय लगता है। ऐसे में जो जानकारी अभी हमको आखिरी मिली थी वो यही थी कि मुठभेड़ अभी भी जारी है और एक महिला नक्सल कैडर का जो है 100 बरामद किया गया है। अब ताजा अपडेट कुछ देर में हो सकता है कि पुलिस इसमें और एक बयान जारी करे और उसके बाद जो स्थिति होगी उससे भी हम दर्शकों को अवगत कराएंगे। जी नीलेश, आप नजर रखिएगा, हम ताजा जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता हमें लगातार बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि बाहर तक खबर आने में, बाहर तक जानकारी आने में भी काफी वक्त लगता है। नीलेश, हम ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है, लाल आतंक एक तरीके से अपने खात्मे की तरफ है, जिस तरीके से बार बार ये बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं और नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, नक्सली मार भी गिराए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी जो 19 मार्च से लेकर आज तक की तारीख में 31 मार्च तक की स्थिति में, यानी कि लगभग 10 से 11 दिनों में ही 50 के आसपास नक्सलियों को बस्तर में ही मार गिराया गया है। कांकेर में 4 नक्सली, बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पे हमने देखा था 29 मार्च को जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 26 नक्सली मारे गए थे। अभी 2 दिन पहले ही सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर में मुठभेड़ हुई जिसमें 17 नक्सलियों को मारा गया। आज एक नक्सली की अभी सूचना मिल रही है कि उसको जिसकी पुष्टि कर दी गई है कि 100 बरामद कर लिया गया, संख्या और भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में लगातार जो नक्सलियों पर दबाव बन रहा है उसका फायदा जवानों को मिल रहा है और अब तक सिर्फ 10 दिन में 50 के आसपास। और इसके अलावा मैं बात बताऊं कि अभी गृह मंत्री विजय शर्मा का भी एक बयान, जब हमसे वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से जब से नई सरकार बनी है साल 2024 जनवरी से लेकर अब तक की स्थिति में लगभग 350 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 1200 से ज्यादा नक्सली जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। 1050 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है, बल्कि अब तो 1100 हो गए, क्योंकि कल ही 550 नक्सलियों ने बीजापुर में एक साथ सरेंडर किया। ऐसे में करीब 2600 से 2700 नक्सलियों की संख्या ऐसी है जो उनके संगठन से कम हुई है।
तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी भी है और ये माना जा सकता है कि बस्तर में जिस तरह से दबाव बन रहा है, देश से जो नक्सल समस्या खत्म करने का जो एक टारगेट तय किया गया है 31 मार्च 2026 तक, देश की स्थितियां क्या होंगी ये भविष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन बस्तर में जिस तरह से लगातार जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे ये माना जा रहा है कि तय समय सीमा में बस्तर से सशस्त्र नक्सल की जो समस्या है उसको जरूर समाप्त करने की दिशा में तेजी से आगे फोर्स जी, बढ़ तो रही है। बस्तर से नक्सल को पूरी तरीके से सफाया करने की कोशिशें जारी हैं। लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। बने रहिएगा नीलेश हमारे साथ। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। 29 मार्च को सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया था। भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए थे, जिसके बाद 50 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया था। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों में दहशत है। तो नक्सलियों के खिलाफ फेक के बाद एक ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नक्सलियों के ठिकानों से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हो रहे हैं, जिससे उन पर नकेल कसी जा रही है। तो नक्सलियों में दहशत है और शायद यही दहशत है कि घबराए नक्सली अब आत्मसमर्पण की राह चुन रहे हैं। मुठभेड़ में हाल फिलहाल में एक के बाद एक कई मुठभेड़ हुई, जिसमें काफी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया। 2026 तक पूरी तरीके से नक्सल मुक्त प्रदेश इसको बना दिया जाएगा और उसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। केंद्र के सख्त आदेशों के चलते लगातार ऑपरेशंस कर सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सलियों की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। सुकमा में बड़े एनकाउंटर के बाद बीजापुर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और एक के बाद एक इस तरीके की खबरें आती रहती हैं कि जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। नक्सली संगठन को बड़ा झटका। एक साथ 50 नक्सलियों का सरेंडर। 14 पर था 68 लाख का इनाम। कतार में खड़ी ये लोग कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि खूंखार नक्सली हैं। कल तक इनके आतंक से पूरा इलाका डरा और सहमा रहता था, लेकिन आज ये सरकार की कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए तैयार है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में अब इस कदर खौफ बढ़ता जा रहा है कि अब वे इस बात को समझ गए हैं कि हिंसा के रास्ते पर चलने से अब सिर्फ मौत मिलेगी। तो क्यों न सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया जाए। तस्वीरें बीजापुर की हैं, जहां नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों ने मेगा सरेंडर किया है। बीजापुर में 68 लाख के 14 इनामी नक्सलियों समेत कुल 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें मोस्ट वांटेड नक्सली भी शामिल है। वहीं प्रशासन ने इसे शांति बहाल करने की दिशा में अहम कदम बताया है। 50 माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 से 4 सदस्य, इसी प्रकार कंपनी नंबर 7 का 1 सदस्य है और पुतुल एरिया कमेटी, इसके अलावा नेशनल पार्क का जो प्लाटून नंबर 2 है उसके 1 और 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जनताना सरकार, केएमएस अध्यक्ष, सीएनएम अध्यक्ष, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, मिलिशिया प्लाटून सदस्य, भूमताल कमांडर, इस प्रकार जितने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है और टोटल 50 माओवादियों ने, जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है, सरेंडर किया है। सीएम विश्वदेव साई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजापुर में एक साथ 50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक बताया और इस महत्वपूर्ण कामयाबी पर सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। जनवरी 2025 से अब तक साई सरकार में सुरक्षा बलों ने 120 नक्सलियों को ढेर किया है, जो इस ग्राफिक्स की सहायता से समझा जा सकता है। 2025 में अब तक 120 नक्सली ढेर। 4 जनवरी 2025 को अबूझमाड़ मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। 9 जनवरी को सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर। 12 जनवरी को बीजापुर के मछेड़ इलाके में 7 नक्सली ढेर। 16 जनवरी को तेलंगाना बॉर्डर पर पुजारी कांकेर में 18 नक्सली ढेर। 2 फरवरी को बीजापुर गंगालूर में मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर। 9 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर के एंट्री में 26 नक्सली ढेर। 20 मार्च को नारायण कांकेर बॉर्डर पर मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। 25 मार्च को बीजापुर दंतेवाड़ा के सरहदी जंगल में 4 नक्सली ढेर। 29 मार्च को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 17 नक्सली ढेर। नक्सलवाद के कुचक्र में फंसे लोग अब बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पिछले साल 2024 में कुल 792 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और अब बात बीजापुर की करें तो कभी नक्सलवाद से ग्रसित ये क्षेत्र इतना परेशान था कि यहाँ कोई भी मदद पहुंचाने या
प्रशासनिक कार्य करने में आए दिन बाधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन केंद्र के सख्त आदेशों के चलते लगातार ऑपरेशन कर सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सलियों की जड़ को हिलाकर रख दिया है। पिछले दिनों सुकमा में हुए बड़े एनकाउंटर के बाद नक्सली घबराए हुए हैं। अब वे समझ चुके हैं कि हिंसा का रास्ता छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। ऐसा ही रहा तो गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत जल्द ही साकार होता दिखेगा। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए सलीम शेख की रिपोर्ट। नीलेश, पहले जिस तरीके से नक्सलियों के ठिकानों तक पहुंच पाना काफी बड़ी चुनौती होती थी, अब वहां तक पहुंच आसान हो रही है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते वो जगह बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह मानी जाए नक्सलियों के खात्मे की, नक्सलियों की इतनी बड़ी संख्या की जो मारे जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जब दबाव बढ़ रहा है तो नक्सली अपनी जान बचाने के लिए या अपनी को सुरक्षित करने के लिए ठिकाने बदल रहे हैं, एक के बाद एक मूवमेंट कर रहे हैं, और वो मूवमेंट भी जो है उनके लिए जानलेवा इसलिए साबित हो रही है क्योंकि जो फोर्स है उसकी सूचना तंत्र इतनी मजबूत है और जो टेक्नोलॉजिकली पूरी तरह से फोर्स उस पर काम कर रही है कि उनके मूवमेंट की जानकारी लीक हो जा रही है। क्योंकि नक्सल संगठन से जुड़े लोग भी जो है अब गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल गैजेट की बात हो या फिर जो हाईटेक गैजेट्स की बात हो, लैपटॉप की बात हो, तो उससे भी ट्रैक करना थोड़ा आसान हो रहा है सुरक्षा बल के जवानों को। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो चौतरफा काम कर रही है उन इलाकों में, सिर्फ नक्सल समस्या को हल करने के लिए बंदूक से ही लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि एक अच्छी नीति भी बनाई गई जिससे कि जो नक्सल संगठन से जुड़ गए हैं वो वापस आ जाएं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में विकास करने की और ग्रामीणों पर भरोसा जताने की बनाने की जो कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है उससे भी सबसे बड़ी कामयाबी जो मिल रही है, उसमें भी सबसे बड़ा रोल उसका भी है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि इन अंदरूनी इलाकों में जब भी फोर्स मूवमेंट करने जाती थी तो उनकी सूचनाएं लीक हो जाती थी, उनकी सूचनाएं नक्सलियों तक पहुंच जाती थी, जिसका उल्टा नुकसान फोर्स को हो जाता था। फोर्स बड़े ऑपरेशन के लिए बड़े कैडर को पकड़ने या उनको उनके इनपुट पर जाती थी और उल्टा जो है नुकसान फोर्स को हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि जब ग्रामीणों का भरोसा जीतने में थोड़ी सी कामयाबी मिली है सरकार और फोर्स को, तो अब ये हो रहा है कि जब नक्सल सर्चिंग के लिए मूवमेंट हो रहा है तब उनकी लीकेज नहीं हो रही है इस सूचनाओं की, और इसका लाभ जो है फोर्स को मिल रहा है और वो पिन पॉइंट लोकेशन पर जाकर ऑपरेशन लॉन्च कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि जब चौतरफा काम किया जा रहा है सरकार की ओर से तो उसका लाभ मिल रहा है। जी, तो नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशंस में जो रणनीति में बदलाव हुआ है वो भी एक बड़ी वजह है नक्सलियों के खात्मे की। शुक्रिया नीलेश, हम लगातार वहां से ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी करें।